देखा जाए क्या क्या इसमें प्रश्न आज छपा है 360 डिग्री का रिवीजन करने के लिए। अब आओ यहां पर, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? बिहार के किस शहर को हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी मिली है? बिहार के किस शहर को उड़ान 2 के तहत शामिल किया गया? चलो भाई, नाम तो सुना ही होगा सभी का, कहीं ना कहीं आप सबने, तो कहां सुना है ये हमको पता चले तो आप सब फटाफट आंसर करेंगे तो वहीं से पता चलेगा भाई। तो चलिए, तो महिलाओं के लिए डाकघर का मामला कहां से शुरू किया जाए? हाँ चलो, फायरमैन के लिए फायर करो, ये सब प्रश्न तो लगातार करवा रहे हैं फायरमैन में छपने के लिए। तो महिला डाकघर किस शहर से शुरू किया गया था भाई? बिहार में पटना से। क्यों? यही तो है कि और है इसके अलावा कोई? पटना से भाई, सिर्फ और सिर्फ यहां से पटना करिएगा, यहां से शुरू किया गया था हेरिटेज बनाने का कार्यक्रम, ये ध्यान रखना। बिहार के किस शहर को हेरिटेज सिटी बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है? तो बिहार का जो बोध गया है, बिहार का जो बोध गया शहर है, जो कि आप सभी जानते हैं गया में है, इसको हेरिटेज सिटी के तौर पे दर्ज किया जाएगा। बिहार के किस शहर को उड़ान 2 के तहत शामिल कर दिया गया? तो भाई दरभंगा। कौन सा शहर सम्मिलित हो गया है? दरभंगा उड़ान 2 में सम्मिलित हो गया है। दरभंगा उड़ान 2 में सम्मिलित हो गया, ये यहां से ध्यान रखिएगा। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है? तो भाई कृषि जलवायु क्षेत्र, गन्ना उत्पादन, यानी गन्ना उत्पादन सबसे अधिक जहां पर होता है उसी क्षेत्र में इसका संकेंद्रण होगा। और गन्ना उत्पादन के लिए दोस्तों बिहार में अगर हम लोग देखें तो बिहार में जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र ये विशेष तौर से उपयोगी सिद्ध होता है। उत्तर पश्चिम की जलवायु दशाएं, और इस उत्तर पश्चिम की जलवायु दशाओं में दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्र बनेगा, पश्चिमी जलवायु का जो क्षेत्र बनता है, यहां पर गन्ने की मिल ज्यादा है। क्या है? गन्ने की मिल ज्यादा होती है, ये यहां से ध्यान रखना है। बिहार में कुल पशुधन के अनुसार दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? तो 2019 की पशु गणना के अनुसार अगर हम लोग देखें, पशु गणना के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो ये 63.18% बताया गया था। क्योंकि दोस्तों पशु गणना 2019 में कराई गई थी, पशु गणना 2019 में कराई गई थी। प्रत्येक 5-5 वर्षों में ये होती है पशु गणना। तो 2019 की पशु गणना अगर हम लोग ले लेते हैं तो बिहार में दुधारू पशुओं की संख्या 63.89% बताई गई थी सभी के संबंधों में। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब दर्ज हुई है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के मध्य दर्ज हुई है। कब से? 2001 से 2011 के मध्य दर्ज हुई है, ये यहां से ध्यान रखेंगे। हो जाएगा भाई सभी का? चलिए इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि दोस्तों तीनों के तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो भाई ये रिकॉर्ड भी गया था सुशील कुमार मोदी के नाम, ध्यान रखना है। ये रिकॉर्ड भी किसके नाम है? सुशील कुमार मोदी जी के ही नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज होता है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए तो इन्होंने बनाया 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इसका गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार में कौन लेकर के आया था, ये आपसे पूछ रहा है, जो कि ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पर किसका नाम दर्ज होगा? शीलभद्र याजी का नाम दर्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपसे पूछ लिया कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, तो नेताजी ने गठन किया था, ये यहां से नोट कर लेंगे। सभी के लिए दोस्तों ये क्या रहेगा? खास बन जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंस होगा। बिहार में किस आंदोलन के दौरान मठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मठिया प्रथा दोस्तों ये असहयोग आंदोलन के दौरान कब शुरू करी गई थी भाई? असहयोग आंदोलन के दौरान इसको शुरू किया गया था। अपने बिहार में मठिया प्रथा शुरू कर दी गई थी। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई को इन्होंने क्या कहा था कि बिहार में अगर कोई प्रसिद्ध चर्चित तीर्थ स्थल है तो वो है जीरादेई। बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में आरंभिक नाम किसका आता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में सबसे सफल
या सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिले में फिरदौस, कौन? फिरदौसी सिलसिला ये सबसे ज्यादा सफल हुआ था सिलसिला। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यही आया नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। सफल ये हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन यही सबसे पहले आया नहीं था, यह भी ध्यान रखना है। तो इमाम ताज फकीह का नाम सबसे पहले दर्ज होता है। इमाम ताज फकीह का नाम यहां पर सबसे पहले दर्ज होएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसको मिली थी, तो फिरदौसी सिलसिले को लोकप्रियता सबसे ज्यादा मिली थी बिहार के अंदर सूफी सिलसिला में। बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो भाई उदंतीपुर आपको याद ही होगा, बख्तियार खिलजी यहां पर पहुंचा और 1198 में, कब? 1198 में प्रथम सत्ता बनी थी बिहार के अंदर। ये यहां से ध्यान रखना है, कब बनी थी भाई, तो 1198। ये क्या कर लेना है। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कंद दंड की वसूली की चर्चा में एक अभिलेख प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये गढ़वाल शासकों के लिए बहुत ही खास बनता है भाई। गढ़वाल शासकों के लिए क्या है, ये बहुत ही खास बनता है और ये एक अभिलेख है। और इस अभिलेख की प्राप्ति कहां से हुई है, तो मुंगेर से। कहां से हुई है, मुंगेर से, ये ध्यान रखना है। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं, तो इसमें दोस्तों ये प्रश्न तो कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, आज किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको मिलता है चिरांद में। कहां पर, चिरांद में। और ये चिरांद कहां पर है, हमने आपसे कहा था कि ये कई बार भेष बदल करके आपके सामने आएगा। तो चिरांद का मामला बनेगा सारण के अंदर। कहां पर भाई, सारण के अंदर। तो ये पॉइंट्स आप सभी को यहां से नोट कर लेना, हो जाएगा सभी का श्योर। हाँ, चिरांद सारण वाला, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था, तो दोस्तों जब ये क्वेश्चन कहेगा मुख्य संगठनकर्ता, तब हम लोग कहां चले जाएंगे, तब आप चले जाएंगे जगदीशपुर चले जाएंगे। जगदीशपुर भोजपुर के अंदर, जो कि यहां से कौन जुड़ेगा भाई, यहां से दोस्तों जुड़ जाएंगे कुंवर सिंह, यानी बाबू कुंवर सिंह का नाम यहां से आपको फिर जोड़ लेना है, ये ध्यान रखना है। बिहार में तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बाय का मकबरा कहां पर है भाई, चलो जरा ये भी बताओ। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, यानी खिलाफत आंदोलन, तो मलिक इब्राहिम का दोस्तों मकबरा कहां पर मिलता है हम लोगों को, ये हम लोगों को मिलेगा बिहार शरीफ में। कहां पर भाई, बिहार शरीफ के अंदर। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1919 का जो समय था ये खिलाफत आंदोलन के लिए था। और यही आगे चल करके 1920 में क्या हो गया था, असहयोग से जुड़ गया था, ये यहां से ध्यान रखना है, हो जाएगा सभी का। तो चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे, सभी लोगों के लिए दोस्तों ये खास रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट पर, चलो अगला क्वेश्चन। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने के बाद 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, और यही मामला दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। प्रथम प्रधानमंत्री बिहार, तो दोस्तों किसका नाम दर्ज होता है, मोहम्मद यूनुस का नाम इसमें दर्ज करिएगा। किस व्यक्ति का सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कहते हैं बिहार में, तो भाई श्री कृष्ण सिंह को, किसको, श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही कहते हैं, ये ध्यान रखना है। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसमें दोस्तों मुंगेरी लाल, यानी इसमें कौन सा था, मुंगेरी लाल कमीशन आया हुआ था। और इसी मुंगेरी लाल कमीशन पर दोस्तों ओबीसी आरक्षण की नींव रखी गई थी, ओबीसी आरक्षण के लिए। और इसी के संबंधों में आगे चल करके क्या बना था, मंडल कमीशन बनाया गया था, जिसको दोस्तों आगे चल करके बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री रहे, पीएम बीपी सिंह ने क्या किया था, लागू किया था, जिसमें 27% आरक्षण देने की बात मांग रखी गई थी ओबीसी के लिए। ये आप सभी को यहां से करना है, हो जाएगा भाई सभी का
श्योर? हाँ, मुंगेरी लाल। क्या होता है? मुंगेरी लाल। तो पहले मुंगेरी लाल है, ध्यान रखना ये बिहार के लिए है। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन हुआ था? तो ये बिहार के लिए है। और मंडल कमीशन क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर वाला है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहता है, तो इसको सावधानी से करना होता है।